नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 फिजिक्स के क्वेश्चन। हमने साइकोलॉजी के, जीके के एंड केमिस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट के जो भी क्वेश्चन थे वो आपके साथ स्टडी किए हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ से आपको पता है कि हर साल जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। एंड हम आपको एक ऐप के बारे में बताते हैं जो कि आपको जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो है आपके पास परीक्षा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आप वहाँ पे हमारा कोड HPTGT50 यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कोड मिल जाएगा। ओके, सो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलता है, फ्री डेमो सीरीज़ मिलती है जिसे आप बिना किसी पेमेंट के भी देख सकते हैं। ओके, काफ़ी कम प्राइस है। हर एक टेस्ट की तैयारी जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं एज ए टेस्ट सीरीज़। सो एक बार उस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि वो ऐप कितनी सही है कितनी नहीं। ओके, सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है वो था एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर। वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड हमने आपको हर एक वेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी कराई है। तो अगर टू इक्वल वेक्टर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0। ओके, एंड अपोजिट वेक्टर हैं उनमें होता है 180। ओके, एंड अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो वहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर्स होते हैं। एंड अगर किसी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसमें आपके पास 120 डिग्री का जो है बीच में होता है। ओके, एंगल। एंड अगर A.B, A×B वेक्टर्स हैं सारे के सारे। ओके, अगर ये होगा आपके पास तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, अगर ये हो गया आपके पास तो ये पैरेलल होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो गाइज आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसका जो आपके पास डायरेक्टली आंसर बन जाएगा वो बनेगा 0। ओके, इक्वी पोटेंशियल में आपके पास वर्क डन जो है 0 ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज़ ड्यू टू। तो कलर का जो रंग है वो अलग किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सलेशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार आफ्टर 2 सेकेंड इज़। तो आपको पता है जो एक्सलेशन है वो क्या होगी आपके पास, कितनी उसकी जो वेलोसिटी है या सॉरी जो डिस्टेंस है आपको पता स्पीड इनटू टाइम होगा। एंड कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आपके पास, टाइम भी गिवन है, एक्सेलेरेशन भी गिवन है आपके पास। तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मोमेंटम पूछा गया है, तो मोमेंटम आपके पास होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने आपको बताया भी था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज में कितना एंगल होता है आपके पास। सो जो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंड एंगल ऑफ रिपोज है आपके पास वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻⁹ एंड वाई डज द सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनसेट सनराइज एंड सनसेट। सो ये आपके पास होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो मास जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ, अगर जो आपके पास करंट है वो हाफ हो जाएगा तो रजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डबल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द रजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टेंस दी गई है, सीरीज़ में ज्वाइन की गई है, तो सीरीज़ में आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है R = R1 R2 R3। तो डायरेक्ट ऐड कीजिए, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो मास एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी जो है आपके पास एक न्यूक्लियर एनर्जी है। ओके, ये आपके पास बायो मास एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो टाइम के आपके पास यहाँ पे सेकंड में चलेंगे। ओके, एंड प्रेशर आपके पास पास्कल में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के फैराडे एंड हीट के जूल। ओके, तो यहाँ पे सी जो है आपके पास राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो गैस हमेशा याद रखें डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पोजीशन गिवन थी
एंड आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एंड आपको बताना था यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सच दैट इट्स पोजीशन एक्स चेंजेस एज शोन इन फिगर। एक्स आपके पास यहाँ से चला, यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स जो है इसकी एक टाइम में यहाँ से यहाँ तक तो इक्वल है, बट यहाँ से देखोगे तो ये हाफ है। तो इसको आप एक काउंट कर सकते हो, तकरीबन 50 के पास ही आएगी। तो 15:3 हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्योंकि फोर्स जो है 3 न्यूटन की लगी हुई है, तो 15 × 3 दिस विल बी इक्वल टू 45 जूल। ओके, क्योंकि जो सॉरी नॉट दिस वर्क, ओके कैलकुलेट अब वर्क, आपको वर्क कैलकुलेट, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है, 3 न्यूटन की है। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है मीटर में है आपके पास। तो यहाँ से देखिए ये हाफ है, यूँ तो यहाँ पे बच गया, ये भी हाफ है, यानी 15 मीटर का ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो आपके पास 45 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम 4 टाइम्स। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है हाफ mv²। ये कांस्टेंट टर्म आ गई क्योंकि सिर्फ आपके पास वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर रही है। सो v² यानी 4 टाइम हो गई, तो 4 कर दीजिए 4², ओके 16 टाइम। एंड व्हाट डज द अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ से भी हर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, तो इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड जो है आपके पास हीट प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड साउंड वेव एंड एन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 इट्स पाथ। तो उसका जो पाथ है आपके पास वो हेलिकल हो जाता है, ओके सॉरी हेलिक्स हो जाता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से जो है मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन एंड व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट वुड बी द वेट ऑफ मेजर ऑन द मून। तो आपको पता है मून के ऊपर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 के साथ, 1.67। नेक्स्ट हमारे पास साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड द वेव लेंथ, आपको वेव लेंथ भी गिवन है, आपको यहाँ पे स्पीड भी गिवन है। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ वेव लेंथ। ओके, फ्रिक्वेंसी गिवन है आपको एंड वेव लेंथ गिवन है। तो हमारे पास इजी से फार्मूले हैं। ओके, W=F/S आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड आपके पास ये बन जाएगा डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी टू 4.2 केल्विन इज़। तो गाइज जो आपके पास मरकरी है उसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास 4.2 केल्विन पर आपके पास 0 हो जाती है। ओके, 1 किलोवाट इज आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो भी हमने आपको नोट्स करवाए हैं एंड नोट्स सेंड किए हैं आपने देखा होगा, यहीं से स्पेशली क्वेश्चंस आए हैं। ये भी हमने आपको करवाया है वहाँ पे, न्यूटन कूलम इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर इज़ 50 ओहम। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है V=, हमने आपको ये वाला फार्मूला करवाया था। ओके, बट यहाँ से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, तो V/R, तो V/R तो डायरेक्टली आपके पास आंसर 4.4 एम्पियर। एंड वर्क ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाट आवर मीटर। जो वाट आवर मीटर है वो आपके पास मेज़र करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। एंड 1 टेस्ला आपके पास 10⁴ गॉस के बराबर होता है। एंड द बॉटम ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो इंफ्रासोनिक, क्योंकि इंफ्रासोनिक साउंड से रिलेटेड है। एंड वायर 100 ohm and length L is increases to twice of its original length. द न्यू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 100 ओहम जो है वायर की दी हुई है एंड लेंथ दी हुई है आपको, तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ हुई है ट्वाइस। ओके, तो आपको इसकी रेजिस्टेंस बतानी है।
न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ओके, अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। लेंथ 2 टाइम आपके पास हो चुकी है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से देख सकते हैं वो भी आपके पास 2 टाइम जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। सो 200 ओहम। ओके, 2000 ओहम। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़, तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 2 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन विल बी। तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, मोमेंटम भी दिया हुआ। ओके, सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी आपको मेज़र करनी है, एंड आपको मास भी दिया हुआ है एंड मोमेंटम भी। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, रो स्क्वेयर अपॉन 2m। ओके, ये आपके पास मास है। ओके, एंड ये आपके पास मोमेंटम है। तो मोमेंटम आपके पास यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन, एंड 2 का स्क्वायर यानी 4, हम इसे 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 4, एंड नीचे आपके पास 2 × 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2/3 डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। एंड अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑफ विच। तो मोमेंटम हमने आपको बताया था मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम पूछा गया है तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये केजी में बदला हुआ है, यहाँ पे ग्राम में है। ओके, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एंड द डायटोमिक गैस, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज, सो 1.40, and the velocity of a particle in a simple harmonic motion at a displacement y from the mean position is, so B is the right answer. And which of prism is used to see infrared spectrum of light? तो rock salt, and average power displayed in a pure inductor is, so 0. And which of the material is most elastic? तो कोबाल्ट जो है आपके पास राइट आंसर है। एंड लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, तो ये क्वेश्चन जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको पता है, हमने करवाया है। लाइट बॉडी यहाँ पे भी आपके पास वो ही लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 2m, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। and the force acting on a particle always perpendicular to velocity, then the path of the particle is circular. And the ratio of electric to the gravitation force of interaction between 2 points is about 4 × 10⁻22, and the capacitance act as an infinite resistance for DC. okay, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो आपको पता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। एंड स्पोक्स यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास मास, तो आपको पता है जो मास है वो कांस्टेंट टर्म है, तो वो हर जगह पे m ही आपके पास रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, जो रेन ड्रॉप है आपको पता है वो स्पेरिकल होती है सरफेस टेंशन की वजह से। हार्ट अटैक आपके पास यूज़ होता है बर्नौलीज थ्योरम में, जो कि प्रेशर आपको बताता है। क्यूर्स ग्लास जो है परफेक्ट इलास्टिक है। एंड सैंड इज ड्रायर देन क्ले ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ओके, सो ये जो है आपके पास यहाँ पे इसके राइट आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो थी टू सॉलिड ए एंड बी float in a water. Okay, the solid A float with half of its volume immersed and B float 2/3 of its volume. The density of A and B, तो 3:4 का डिफरेंस है उनमें। एंड बोहर मैग्नेटोन का फार्मूला EH/2πm। गाइस थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, अ मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड नॉर्थ 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से इजी वे में कैलकुलेट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ बाय पार्टिकल, सो बी एंड सी यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था ये
वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2/v2। आपको जहाँ पे दो वेलोसिटी दी होगी तो आप इस फार्मूले को डायरेक्टली वहाँ पे ऐड करेंगे एंड आपके पास एवरेज आ जाएगी। हर टाइम ये क्वेश्चन आ जाता है, ओके। तो इसको जरूर याद रखिएगा। द रीज़न ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू, सो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की वजह से सोलर एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में भी आपके पास यही फार्मूला यूज़ होता है। अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग सी ऑब्जेक्ट कैप 2 मीटर, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। तो आपको -0.5 डायोप्टर जो है वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लेंस, यानी माइनस पावर वाला, ओके। क्योंकि पर्सन जो है आपके पास जो थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपके पास मिनिमम डेविएशन पूछी गई थी, ओके। विच कलर डेविएट द मोस्ट इन अ ग्लास प्रिज्म, ओके। सो अगर आप देखोगे तो जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो मोर डेविएट होगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो रेड था इसका, वो इसका राइट आंसर आएगा, ओके। सॉरी गाइस, नॉट रेड। रेड जो है अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर होता है, वो सबसे कम डेविएट होता है। बट वायलेट सबसे नीचे होता है, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। वायलेट यहाँ पे आपके पास सही आंसर होगा, ओके गाइस। जो वायलेट है आपके पास बहुत ज़्यादा वेंड होता है एज़ कम्पेयर टू रेड, क्योंकि इस बात को याद रखिए, जिसकी आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो आपके पास मोस्ट डेविएट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीजेज बाई 2, अगर लेंथ 2 टाइम इंक्रीज़ करती है तो जो आपके पास टाइम पीरियड है वो आपके पास इंक्रीज़ करेगा 1%। नेक्स्ट हमारे पास रिजिडिटी ऑफ लिक्विड इज़, तो रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ लिक्विड जो है आपके पास वो 0 होता है। एंड जूल मैकेनिक्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट रिलेटेड हीट एनर्जी इज़, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, द एवरेज स्पीड। तो एवरेज का फार्मूला लगाइए, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। So 3.6 into 10 raised to power 6, and the potential difference between 2 point is V is equal to W upon Q, एंड द यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में दी हुई है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 R2 करके आपके पास राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन इज़, सो बी इज़ द राइट आंसर, ओके। बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। एंड मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूंट, वो आपके पास लेड होगा। एंड मोमेंटम इज़ मेजर्ड हो, तो मोमेंटम आपके पास मास इनटू वेलोसिटी होता है। एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम के रिप्रेजेंट में अगर आपके पास ग्राफ आता है तो आप खुद देख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ये तो काफ़ी इजी है, आपके पास रिलेटिव डेंसिटी दी है। रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सिल्वर या जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। तो रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास यहाँ पे है 10.8, ओके। एंड जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमारे पास 1000 होती है, एंड ये आपको यहाँ पे निकालना है, तो ये इस तरफ आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 1.8 इंटू 10⁻³ kg ग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, स्पीड पूछी गई है तो 2 इंटू 10⁸, एंड एफ टी वी डिनोट द फोर्स टाइम, तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट देन द डायमेंशन ऑफ मास, तो मास के आपको डायमेंशन बताने हैं, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा एफ टी वी इनवर्स। एंड टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सो डी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मिरर फार्मूला पूछा गया है, तो मिरर फार्मूले में प्लस आपके पास आता है। एंड मूविंग चार्ज विद द पार्टिकल, तो कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। एंड ह्यूमन रेंज कितनी होती है आपके पास सुनने की, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक। एंड बॉडी ट्रैवल ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड द बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे वी एवरेज निकालना है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कीजिए डायरेक्ट, एंड आपके पास आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। एंड द हैबिली बॉडीज़ दैट रिमूव अराउंड द रिस्पेक्ट प्लैनेट आर कॉल्ड, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं।
एंड द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ वेस्ट टू ईस्ट। ओके, एंड ये तकरीबन अर्थ से 32,000 फुट के ऊपर होती है। ओके, एंड सॉरी मीटर के ऊपर होती है, 32,000 मीटर के ऊपर। एंड जो इनका एंगल होता है आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्सिस सैटेलाइट के बीच में, वो 0 डिग्री का होता है। रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts are then resistance of a combine is R dash then the ratio, तो रेशियो आपके पास आएगी 25। ओके, एंड विच ऑफ द काउज ग्रीन हाउस गैस, देख सकते हैं आप कुछ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हु डिस्कवर दैट व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट इज़ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके पास फैराडे लॉ जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एडी करंट, तो एडी करंट में आपके पास यहाँ पे डैम्पिंग होती है। ओके, डज नॉट, क्योंकि हीट भी हो सकता है वहाँ पे, स्पार्क भी हो सकता है। एडी करंट की वजह से आपके पास लॉस ऑफ करंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर बन रहा है वो बन रहा है डैम्पिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 1 कूलम में कितने होते हैं हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। एंड यहाँ पे गाइज ये वीडियो एंड होती है। एंड हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि इधर उधर हो चुके हैं, तो आप उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही है। एंड ऑल द बेस्ट, कल सभी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।